अब बिहार जो है चमक रहा है। बिहार अब बिहारी होने पर हम लोग को गर्व होता है। कहीं भी दूसरे स्टेट नहीं, दूसरे देश में भी जाते हैं तो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम लोग बिहार के हैं और हम लोग बिहारी हैं। इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारा नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर के बिहार में जो काम हो रही है, जिस तरह से विकास की लहर चल रही है, वो एक नया बिहार है। शिक्षा की, स्वास्थ्य और रोड का, बिजली का जो समस्या जो बिहार में था, आज देखिए कितने अच्छे से हर जगह लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में लोग पहुंच जा रहे हैं। बिहार में जो किया गया है शायद कोई नेता वैसा कर सकता है बिहार के लिए। शक्ति सिंह के पास तो शक्ति विहीन हो गए हैं, तो क्या बताएंगे। शक्ति सिंह के पास वो चीज़ है सिर्फ कि उनको दारू पीना, वो नंगे तस्वीर जो देख रहे हैं आप, उनके पास तो वही सब रहा है। निश्चित रूप से हमारे नेता हनुमान है, हम लोग को गर्व है वैसे हनुमान पर कि हम लोग हनुमान का पूजा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक बयान से लोजपा और आरजेडी आमने सामने आ गई है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही केरलम में बिहार को सबसे पुअर स्टेट बताया कि किस तरीके से रैंकिंग में लगातार बिहार पिछड़ रहा है, लेकिन बिहार के नेताओं को चिंता नहीं है इस बात की। उन्होंने बिहार को सबसे गरीब राज्य क्या बताया। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने तो साफ साफ कह दिया कि बिहार में क्या होता था पहले के दौर में, यानी लालू राबड़ी के दौर में, यानी जातीय हिंसा। एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोग मारते थे। इस तरीके का तमाम बयान दिया। उसके बाद से आरजेडी ने भी पलटवार किया। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है, तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, कैसे कैसे ये लोग तो वहाँ पहुँच गए, यानी संसद बन गए। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं जितेंद्र जी। ये जो चल क्या रहा है, जो बात तेजस्वी यादव ने कहा, क्या गलत कहा। बिहार सबसे फीसदी है, आपके नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो करते हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है। सच्चाई अगर बोलना गुनाह है क्या। भारत में ही ना बोले हैं, सच बोले हैं। आप मानते हैं ना सच है ये बात तेजस्वी यादव ने जो कहा। तेजस्वी यादव जी जो कहा, जब उनके पिताजी बिहार के 15 साल तक के, उनके माताजी दोनों मिलकर 15 साल तक के बिहार में राज किए, तो जिस समय बिहार की स्थिति उस समय जो था, वो बेचारे अपने मर्जी से भूले नहीं हैं। वो अपने कामों के बारे में अपने बताया कि हमारे जब जिस समय पिताजी माताजी, जिस समय हम 15 साल मुख्यमंत्री थे, उस समय वो बिहार था। अब बिहार नया बिहार हो गया। अब बिहार जो है चमक रहा है। बिहार अब बिहारी होने पर हम लोग को गर्व होता है। कहीं भी दूसरे स्टेट नहीं, दूसरे देश में भी जाते हैं तो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम लोग बिहार के हैं और हम लोग बिहारी हैं। इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारा नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर के बिहार में जो काम हो रही है, जिस तरह से विकास की लहर चल रही है, वो एक नया बिहार है। नया बिहार है, लेकिन इसी बिहार में तो बिहार पीछे जा रहा है ना। जो रैंकिंग जारी किया जाता है, सरकार ही डाटा जारी करता ना, एजेंसी बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो लोग डाटा जारी करते हैं। देखिए बिहार इस मामले में भुखमरी में, आर्थिक जो है संरक्षण होता है उसमें पीछे लगातार जा रहा है। तो आपके नेता तो केंद्र में है, कितने फैक्ट्री लगाए, ये भी सवाल उठ रहे हैं आपके नेता पर कि आपके नेता बिहारी फर्स्ट की बात ही करते हैं। कितने फैक्ट्री लगा दिए बिहार में अब तक। आज जाकर कई तरह के सवाल आज जाके देख लीजिए बिहार में जिस तरह से शिक्षा की, स्वास्थ्य और रोड का, बिजली का जो समस्या जो बिहार में था, आज देखिए कितने अच्छे से हर जगह लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में लोग पहुंच जा रहे हैं। बिजली देखिए आपको 24/7 हमेशा रह रहा है। स्वास्थ्य, आप कहीं भी जाइए स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में जिस तरह से रोजगार की व्यवस्था, जिस तरह से हमारे यहाँ नौकरी की व्यवस्था बिहार में जो किया गया है, शायद कोई नेता वैसा कर सकता है बिहार के लिए। विपक्ष वाले को दिख क्यों नहीं रहा। शक्ति यादव ने तो कहा कि कैसे कैसे जीत के चले जाते हैं। शक्ति सिंह के पास तो शक्ति विहीन हो गए हैं, तो क्या बताएंगे। शक्ति सिंह के पास वो चीज़ है सिर्फ कि उनको दारू पीना, वो नंगे तस्वीर जो देख रहे हैं आप, उनके पास तो वही सब रहा है, तो वही अपने कामों को गिना रहे हैं। हमारे नेता के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। सबसे पहले उनको सोचना चाहिए कि उनके पास अब कोई शक्ति नहीं रहा। वो सोना के लंका उनका वही शक्ति की वो चर्चा कर रहे हैं, जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं कि आप लटक के चले गए, वो लटके नहीं, वो मैदान में सामने लड़ रहे हैं। सुनिए ऐसा है ना, अकेले लड़ रहे हैं। सुनिए ना, जब वो गए थे ना तब अरे हम लोग तो हनुमान, हमारे नेता हनुमान कहते हैं ना,
निश्चित रूप से हमारे नेता हनुमान है। हम लोग को गर्व है वैसे हनुमान पर कि हम लोग हनुमान का पूजा कर रहे हैं, रावण का नहीं पूजा कर रहे हैं। वो किस रावण की बात आप कर रहे हैं? उस रावण के जो लंका खुद को जलवा लिया, आज हनुमान जी ने ही लंका को जलाया। हमारे नेता चिराग पासवान ने ही लंका को जलाने का काम किया। इसलिए शक्ति सिंह यादव जी को इस बात को समझना होगा कि जब तक कि हमारे नेता का शक्ति था, जब तक हम उनको शक्ति दिया, तब तक वो शक्ति सिंह यादव बने। और जैसे ही हम लोग ले लिए तो बिना शक्ति के हो गए, तब अनाप शनाप जो मन में आता है बोल दे रहे हैं कि बैतरनी पार हो गए। अरे हमारे हनुमान है ना, तब ना मोछ और पोछ पकड़ के, ये क्या चीज़ पकड़ के पार करेंगे? इनके पास न मोछ है न पोछ है, तो बाकी तीसरा चीज़ क्या पकड़ के ही पार करेंगे? इनसे जाके पूछिएगा। इसीलिए ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस नेता के बारे में बोल रहे हैं। हमारा नेता ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, हमारा नेता ने बिहार में काम किया है, हमारे नेता ने रात दिन मेहनत करते हैं। हमारे नेताजी एसी में नहीं बैठते हैं। आप देखते होंगे कि जब हमारे नेता बिहार में भी, जब सब जगह, जब इतना व्यस्तता के बावजूद भी मेरे नेता जब बिहार आते हैं तो देखते हैं जिस तरह से युवाओं का काम, जिस तरह से यहाँ पर हर क्षेत्र में काम जब होता है तो नेता को नहीं, पूरे बिहार के जनता को एक गर्व महसूस होता है कि चिराग पासवान जैसे नेता, युवा नेता बिहार में है और आगे भी बना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सब टीआरपी का खेल चल रहा है इस समय कि चिराग पासवान को आगे करते रहना है, क्योंकि सीएम का भी इसमें मामला फंसा हुआ है कि चिराग पासवान। आप लोग जब भी उधर वाले से भी आप लोग पर एकदम आमने सामने रहना है कि निश्चित रूप से चर्चा, निश्चित रूप से हमारे नेता, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारे नेता में वो क्वालिटी है, हमारे नेता में वो हर एक गुण है जो एक मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग उनको चाहते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो क्यों नहीं भाई? हमारे नेता में हर चीज है वो जो बिहार के विकास में, बिहार के गति में वो ताकत देने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान आपके नेता काम करते हैं तो विपक्ष वाले को दिखता क्यों नहीं है? अरे विपक्ष तो लगातार हर डाटा जारी करता है एक एक चीज का, इसलिए आप लोग डाटा को रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते कि ये डाटा जो जारी किया आपने कि स्कूल में देखिए, स्कूल की दीवार ढही है, अपराध हो रहे हैं, लूट हो रहा है लगातार बिहार में। आप लोग डाटा को बताइए ना कि ये गलत डाटा जारी कर रहे हैं। डाटा हो रहा है हमको बता दिया जाए, एक डाटा बताइए तो। बिहार में अपराध जिस तरह से उस जमाने का जो अपराध थी, जंगल राज की अपराध जो थी, आज उठा के देख लीजिए कि कितना अपराध। 2 करोड़ की लूट हो गई दरभंगा में, तो नालंदा में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला सुरक्षित नहीं है, महिला सब सुरक्षित है। ये विरोधियों की सबसे पहले चाल है। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। आप लोग जैसे मीडिया वालों को बैठा करके उन्होंने जो काम कुछ हुआ नहीं है, अगर एक हंसुआ के भी चोरी हो गया तो कहेगा बाप रे बाप पहाड़ का चोरी हो गया। एक ब्लेड का चोरी हो जाएगा तो कहेगा कि बाप रे बाप यहाँ पर तो बम फूट गया। इसलिए विरोधी के पास कोई काम नहीं है। अब विरोधी जो है ना सिर्फ बाहर घूमने में लगे हुए हैं और अपने दुकान सजाने में लगे हुए हैं। उनके पास कोई विकास के काम करने के लिए समय नहीं है। इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बोल करके जनता को बहलाने और फुसलाने का। आपके नेता ने जो बयान दिया सदन में, अरुण भारती जी ने, आपके रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी उस सदन में थे, लालू यादव भी उसी समय सदन में थे, तो उसी समय के ये लोग निकले हुए हैं और कहे कि एक जाति हिंसा होता था, जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। पहले सुनिए, जो घटना 2005 से पहले की जो घटना थी, उस घटना के बारे में हर व्यक्ति जानता है, हर लोग जानता है। तो ये हमारे नेता अगर बोल ही दिए, अगर हमारे नेता जनता को बताए तो गलती क्या की है भाई? जिस समय का जो जंगल राज था, महाजंगल राज था, उस महाजंगल राज के बारे में बताया गया। इसमें आपको दर्द क्यों है पेट में भाई? पेट और माथा सब दर्द हो रहा है। आज के विकास के बारे में तो बताइए ना, कि जिस तरह से हम लोग के घर के बहू बेटी, बिहार के बहू बेटी सुरक्षित है, घूम रही है, पढ़ाई कर रही है, बिहार में इतना लोग नाम हो रहा है कि इतना आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, इतना विकास हो रही है, इतना हमारे यहाँ आकर के हर जगह से लोग, क्षेत्र से, माने पूरे देश से लोग आकर के यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। तो ये सब भी तो उनको गिनाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से आरजेडी और लोजपा रामविलास आमने सामने है। जितेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया जो विकास के काम है उसके बारे में विपक्ष वाले क्यों नहीं बताते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से वार पलटवार का दौर है, ऐसे में अब ये कहां तक पहुंचता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।